बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जो उसमें सीखने की बात थी मेरे लिए, जो शायद मैंने बहुत वक्त के बाद डी कोड की, आप लोगों को मैं सिंप्लीफाई करके देने की कोशिश करता हूँ, मिसालें दे दे के अपने ऊपर अप्लाई कर करके, लेकिन मैं घोल के भी पिलाता जाऊँ, स्पून फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि आप लोगों के ऊपर से नहीं गुजर रही है, आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, आप उल्टा मेरे से गिले शिकवे और यही आपस की रंजिशें और नाराज़गियाँ और लेग पुलिंग्स और हर्ट होना और ना होना, और उसी में आते हो। तो मैंने कहा बाबा वो उस वक़्त अभी नाम सुनते थे कि कोई ट्रांसलेटर ऐप आ जाएगी जो हर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर लेगी, या यूएन में जब कोई स्पीच कर रहा होता है तो वो डिफरेंट ट्रांसलेटर होते हैं, उस लैंग्वेज वाले लोग बैठे होते हैं, वो करते हैं। मैं अपनी तरफ से दास यही बात उन्हें बड़ी परेशानी में कि बाबा ये मैसेज कैसे जाएगा, और इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मेरे ज़हन में घूमना शुरू हो गया कि वाकई अगर कोई स्कैंडिनेवियन बंदा है तो उसकी लैंग्वेज नहीं आती, या कोई मतलब इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, यही 3 मुझे ज़बानें आती थी, इनमें मैं शेर था। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में आया कि अगर मुझे किसी रशियन से बात करनी है, चाइनीज़ से करनी है, चाइनीज़ तो एक बहुत बड़ी आबादी है, और कैसे करना है। तो बाबा जी मज़े से मज़े लेते थे मेरे, तो मुझे कहते हैं हाँ फिर हाँ हाँ क्या करेंगे फिर। मैं कि जी ट्रांसलेशन करें, ये करें वो। तो वो एहसास की ज़ुबान है, दर्द की ज़ुबान है, प्यार की ज़ुबान है। कल ही मुझे किसी का फ़ोन आया हुआ था जो इसी तरह किसी रूहानी शिफाखाने में, जहाँ के वज़ाइफ बहुत मशहूर हैं मीडिया पे भी, वैसे भी लाहौर में ही कोई हकीम साहब हैं, उनका सिलसिला चलता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो वज़ाइफ और सारा कुछ चलता है। तो वो साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि मैंने उनका ये सोशल मीडिया का विंग मैंने ही स्टार्ट किया था, ये कंप्यूटर का, और मैंने लंगर खाने में बहुत देर ड्यूटी की है, मेन मैनेजमेंट की है, सारा कुछ, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाता। और मैं काकी जी आपकी जो कोई भी हैं, मैं उनसे राब्ते में रहा, उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मुझे डिप्रेशन से निकाला है, सारा कुछ, लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं वापस अपने मुर्शद के पास से हूँ। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दे दें, तो आज उन्होंने दे दिया है, मैंने आपसे बात करनी है। तो वो ख़ुद कह रहे थे कि मैंने बहुत सर्च किया, या वो मेन उनके साथ वो रहे, अभी भी उनका ये भी कहना था कि वो ख़ुद मेरे पास, मेरे घर भी 2-3 बार आए हैं मेरे मुर्शिद, या कहने के यार तुम आओ, या क्यों नहीं आ रहे, या कुछ। वो अपनी वालदा की भी कुछ मजबूरी बता रहे थे, वालदा ज़ईफ़ हैं, उनके साथ अकेले। और उसके बावजूद मेन बात उनकी ये थी कि जी मेरा, वो कहते तो हैं मैं आता तो हूँ जी। मैंने तो उन्हें बताने की कोशिश की है, समझाने की। मैंने कहा बेटा आपने वहाँ जब वज़ाइफ किए थे शुरू में, जब आप शुरू हुए थे, तो आपके ज़रूर कुछ काम हुए होंगे, काफ़ी काम हुए होंगे या हुए होंगे। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे काम हुए जो इम्पॉसिबल थे। तो मैंने कहा फिर आप मुझे बताएं कि फिर आप। उन्होंने कहा जी असल में काम तो बहुत हुए, लेकिन मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। मैं चूँकि 24 घंटे उनके साथ ही रहता था, तो मेरी जॉब, मेरी हर चीज़ वो भी ख़राब हुई, फैमिली लाइफ भी ख़राब हुई, डाइवोर्स हो गई। वैसे वो चल ही नहीं सकी, खैर वो तो मेरा पहले ही मसला था, मैं उसी के लिए उनके पास गया था। और वालदा की मैंने खिदमत करनी थी, या वालदा को टाइम देता था, या उधर जाता था। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब वहाँ आपस में बहुत ज़्यादा टसलबाजी और लेग पुलिंग, वो तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते थे। मैंने कहा आपका फोकस उन पर क्यों नहीं रहा? कि नहीं बस वो मैं फिर पीछे हट गया, नए नए लोग आ गए, कंप्यूटर में भी कुछ लोग, बड़ी नई अच्छी टेक्निक्स थी, कुछ के पास कैमरे अच्छे थे, कुछ को रिकॉर्डिंग के मास्टर्स थे, उन्होंने नई जहतें की, कुछ मेरे से गलतियाँ हुई। फिर मैं अभी पुट अप हो गया, फिर मैं छोड़ दिया, फिर मैं अब इधर आ गया, मेरा दिल नहीं करता, मैं डिप्रेस हूँ। कहने का मकसद ये है बेटा कि इस सारे में आप लोग
इधर भी यही कुछ होता है, मेरी मजबूरी की वजह से होता है, क्योंकि मैं 1 से वीक टाइम दे पाता हूँ या करता हूँ। जो मेन मकसद था मेरा, अगर मैं उसको देखूं तो शायद मेरे से अब डिमांड भी यही है कि बस ऑनलाइन मैं घर से ही हो जाया करूं, और इसमें मुझे मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोग खुद करें बजाय मेरे तक दौड़ दौड़ के आने के या पास आने के करने के। या जो मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि बस सर के साथ हम हैं एंड दिस इज़ इनफ, या मैं फ़लाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तो ये काफ़ी है, मैं फ़लाँ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी है। तो असल ड्यूटी तो ये मैसेज है। बाबा जी बेगर्जी से ये मैसेज दे गए। बाबा जी एक जिस्म का ही अगर नाम होता तो फिर तो वो पर्दा कर गए, लेकिन वो जिसका मैसेज दे रहे थे वो सूरह रहमान वाले की रहमानियत का मैसेज दे रहे थे, और यही बताना चाह रहे थे कि यार वो बहुत प्यार करता है, अगर तुम्हारे से गलती हो भी गई है, फंस भी गए हो तो उसकी तरफ वापस आओ। लेकिन साथ जो उसमें खूबसूरती थी कि बाबा जी कभी किसी को रहबानियत या मोजज़ात या करामतों के चक्कर में नहीं डालते थे। उनका ये था कि यही काम तुम करोगे तो यही तुम्हें रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा ये मैं भी कोई ख़ास नहीं हूँ, तुम बता रहे हो तो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तुम्हारा भी अल्लाह उतना ही है और उतनी ही सुनता है। लेकिन उसके साथ जो दुनियादारी के काम है, तुम्हारे घरों के, तुम्हारे मियाँ बीवी के ताल्लुकात, तुम्हारे ससुराल या घर वालों के साथ ताल्लुकात, तुम्हारे ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स, तुम्हारी ज़िंदगी की जो मजबूरियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, जैसे इनमें से बहुत से हैं जिन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं कितना टाइम लगा दिया, कितना पैसा लगा दिया, बगैर ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे चलते हैं। इनके कारोबार ख़राब होते हैं, घर बार ख़राब होते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डॉक्टर साहब ने तो अब छूछा नहीं करना, ना उनसे होना है, तो डॉक्टर साहब पैड़े लगेंगे, ठीक है। या अगर ये ATM मशीन ऐसे ही चलती रहेगी कि बस सर को बैठे थे फिर एक काम हो गया, सर ने कहा तो वो काम हो गया, सर से करवाया तो ये काम हो गया, तो इस काम में वो बहुत डर है। तो जब आप ये काम करवाते जाते हैं, किसी बहुत बड़े बंदे ने मुझे रिसेंटली कांटेक्ट किया, एक बहुत बड़े बंदे का वो मुरीद या मानने वाला था, तो मुझे कहने लगे कि वो तो पर्दा कर गए हुए हैं और मैं इस मुसीबत में हूँ और इसका कोई हल नहीं है, और मैं फ़लाँ बड़ी बड़ी जय्यद शख्सियात का नाम ले रहे थे। मैंने उनके पास भी गया हूँ या उनसे बात भी की है या उनसे कहा है कि मेरा मसला हल करें, तो मुझे जिसने जो वज़ाइफ बताए मैंने वो कर लिए, जिसने मुझे जो करने को कहा मैंने किया, लेकिन हर बंदे ने आखिर में मेरे से माफ़ी मांगी है। लेकिन ये मसला मेरा नहीं हल हुआ, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ा नाम लिया कि मुझे ख्वाब में फ़लाँ ने कहा है कि ये बंदा तुम्हारा मसला हल करेगा। अब मैं तो ख्वाबों को वैसे नहीं मानता, या मेरा इनके बारे में नज़रिया और है। मैंने उन्हें प्यार से एक बात कही, अल्लाह का शुक्र है कि शायद यही बात मेरे ज़ुम्मे थी। मैंने उन्हें यही बात पूछी, उन्हें कहा कि किबला, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने अपने मुर्शद से या अल्लाह वाले से, जिसे आपने अल्लाह वाला समझा था, या अल्लाह वाला जिससे आपको अल्लाह मिला, आपने उससे कहा कि मुझे 50 किलो सोना चाहिए, या मेरे पास इतना सोना हो या इतना डॉलर हो, दुनिया में किसी के पास ना हो, या बहुत ज़्यादा हो, या कोई जो भी आपने मांगा, बाय चांस वो, अभी आप लोगों को तो मिसाल दे रहा हूँ, तो बाय चांस जो बात मैंने कही वो ज़रा वो कहीं तीर तुक्का भी लग गया कि उन्होंने कोई ऐसी दुआ मांगी, तो उन्होंने कहा जी ये तो मैंने कहा था और अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। मैंने कहा मियाँ मैं भी तुम्हारे साथ था उस मुर्शद के पास, तो कहने लगे नहीं मैंने तो आपको कभी नहीं वहाँ देखा। मैंने कहा नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी वहाँ था, मैं भी एक मुरीद था और आप भी एक मुरीद थे, या ऐसे समझ लें। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, ठीक है, मुझे अल्लाह मिल गया वहाँ से, मेरे लिए वो काफ़ी था।
आपको सोना मिल गया। डाउन द लेन वक़्त के 15 साल गुजरने के बाद या 20 साल गुजरने के बाद या टू बी एग्जैक्टली 28 साल गुजरने के बाद आपको डाकू पड़ गए और बाय चांस मैं भी वहीं था और डाकुओं ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो जिस वक़्त आपने दौलत मांगी थी तो दौलत के साथ जो आजमाइश आनी थी वो साथ आनी थी, ये उसके साथ लाजमी जुज़ है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दी। मैंने कहा भी मुझे रिसेंटली एक औरत मिली है जिसने कहा कि मैंने अल्लाह से मांग मांग के 5 बेटे दिए। ठीक है, कि मेरी सास कहती थी इसका बच्चा नहीं होना तो मैं कह अल्लाह मैनू 5 मुंडे ही चाहिए ने, 5 मुंडे ही चाहिए ने, 5 मुंडे ही चाहिए ने। तो डॉक्टर साहब चौथे के बाद मुझे डॉक्टरों ने कहा कि तुम वैसे ऑपरेशन करा दो, तुम्हारी यूट्रस ये वो फलां ख़तरा है। मैं कहा नहीं मैं नहीं, तो मैं 5वां भी आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चोड़ियाँ चुक चुक के कहनी कि हराम दा मर जाएगा। इन्हें मैनू बड़ा जलील किया है, इन्हें वड्डियां चारां नूं भी खराब कर देता है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा आपने अल्लाह को पूरी स्पेसिफिकेशन लिखवानी थी ना कि 5 हों, तेरी राह पे हों, सारा कुछ हो। कहते नहीं इन्ना तो मैनू नहीं ख्याल रहा, उस वेले मेरी बस यही जिद सी कि 5 हों। तुहाडी मेहरबानी तुसीं 15 नहीं मान ले, उन्हें तो भी दे देने था, उसको क्या कमी है। ठीक है, तो बड़े आदमी थे, उन्हें मेरी बात समझ भी आई, रोना आ गया उन्हें। और इस तरह जब आप किसी अल्लाह वाले से या किसी भी मुर्शद के पास जाते हैं, उनसे जब आप प्यार करते हैं या उनके साथ आप जुड़ जाते हैं, उनकी खिदमत में, उनके साथ काम में, उस लगन में, उस मिशन में, इस सिस्टम में दुआ ही करानी है, आगे खुद ही करानी है। उन लोगों को खुद आपने संभालना है जिनको आप दुआ करा रहे हैं। एक तो ये गलती आप में से काफ़ी करते हैं कि जिनको मैंने ही दुआ कराई होती है उन्हें ही आप दुआ कराने बैठ जाते हैं, तो वो आपको कहाँ मानेगा। ठीक है, अगर आप उसे उसकी गलती मेंशन करते हैं तब भी वो रिएक्शनरी हो जाता है। अगर मैं आपकी बात को एंडोर्स कर देता हूँ तो वो मेरे भी खिलाफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्यार ऐसा होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपने लोगों को दुआ करानी, जिसको आप दुआ करा सकें, जिसको आप अपनी रेट कर सकें, तन बीती, अपनी हड बीती, अपनी बात कर सकें, तो वो अल्लाह आपको मिलवाता जाएगा ऐसे लोगों से। वो हो सकता है 10 सालों में एक ही बंदा मिले आपको, लेकिन वो अपनी जगह पे डट जाए, खड़ा हो जाए आपके साथ और वो आगे बताना शुरू कर दे। मैं जब नया बाबा के साथ शुरू हुआ तो एक बार मैंने बड़ी परेशानी से, दादा साहब हम दोनों खड़े थे, तो मैंने कहा बाबा इधर ही दरबार पे इतनी खलकत है और मैं और आप यहाँ लाउड स्पीकर लगा के भी ये मैसेज दें तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई मैसेज लेगा। हालांकि ये तो प्रो बाबा, प्रो दरबार लोग हैं। तो दुनिया में तो इतनी बड़ी आबादी है, लोग समझते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें कोई मुबारकबाद दे रहा था कि बाबा जी आपकी वेबसाइट पता नहीं 21,000 के 20,000 लोगों ने देख ली है। तो बाबा जी बड़े खुश भी हुए। लेकिन मैंने जब उसको उस तनाज़र में देखा, उस वक्त दुनिया की आबादी शायद 6 अरब मैंने सुनी हुई थी, तो उसमें 21 लाख मुझे कुछ नहीं लगा। तो मैंने बाबा जी को कहने की कोशिश ये की कि मैंने कहा बाबा जी इस तनाज़र से जब मैंने देखा, पहले मैं बड़ा खुश हुआ कि बाबा जी का मैसेज इतने लोगों तक चला गया। लेकिन उस वक्त ही मैंने जो उस ज़माने में जितना नेट मुझे आता था, मैंने कोई वेबसाइट्स खोली तो उसमें बड़ा मशहूर कोई इंग्लिश सिंगर था, उसकी वेबसाइट को पता नहीं कितने लोगों ने देखा हुआ था। एक प्लेयर था फुटबॉल का, रोनाल्डिनो, वो मिलियंस में बिलियंस में फ़ैन थे उसके। इंडियन एक्ट्रेसेस कुछ थे या एक्ट्रेस थे। तो अब वो सारी कॉन्फ्लिक्ट मेरी भी एज ए किड चल रही थी, जो मैं तो बाबा जी के पास बच्चा ही था। लेकिन दादा साहब खड़े, मैंने कहा कि बाबा ये मैसेज कैसे जाएगा सब तक और ये कैसे होगा। और दूसरी बात ये, साथ ही मैंने एक पीर साहब का भी वेबसाइट देखी, आलिम थे बहुत बड़े, तो उनके मरीदैन की तादाद या जो भी किसी जगह पे वो गए थे तो वहाँ तो वो लाखों में ही कुछ लिखा हुआ था। तो मैं बाबा से ये बात की तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली, या जिस तरह उनका स्टाइल था,
उन्होंने हंस के कहा कि काका बाबा तेरा मेरा काम है बताना, मनाना नहीं है, और ये उसकी मर्ज़ी से है, वो हमें तौफीक दे रहा है बताने में, तो यही बहुत बड़ी बात है। बाकी आगे किसकी कितनी तौफीक है और किस तक उसने जाने देना है ये भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन खुद ही उन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने कहा तेरी मेरी क्या औकात है, हमारा तू मैं उर्दू पंजाबी में बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज अभी जो मैं उस वक्त तकरीबन सा सवाल था उनका, मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हें चाइनीज़ से बात करनी पड़े तुम ये मैसेज दे लोगे। तो मुझे उस वक्त तो आसान हल ये नज़र आया कि इसको ट्रांसलेट करना चाहिए, तो मुझे तो नहीं आता। तो जो उसमें सीखने की बात थी मेरे लिए, जो शायद मैंने बहुत वक्त के बाद डी कोड की, आप लोगों को मैं सिंप्लीफाई करके देने की कोशिश करता हूँ, मिसालें दे दे के अपने ऊपर अप्लाई कर करके, लेकिन मैं घोल के भी पिलाता जाऊँ, स्पून फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि आप लोगों के ऊपर से नहीं गुजर रही है, आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, आप उल्टा मेरे से गिले शिकवे और यही आपस की रंजिशें और नाराज़गियाँ और लेग पुलिंग्स और हर्ट होना और ना होना, और उसी में आते हो। तो मैंने कहा बाबा वो उस वक़्त अभी नाम सुनते थे कि कोई ट्रांसलेटर ऐप आ जाएगी जो हर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर लेगी, या यूएन में जब कोई स्पीच कर रहा होता है तो वो डिफरेंट ट्रांसलेटर होते हैं, उस लैंग्वेज वाले लोग बैठे होते हैं, वो करते हैं। मैं अपनी तरफ से दास यही बात उन्हें बड़ी परेशानी में कि बाबा ये मैसेज कैसे जाएगा, और इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मेरे ज़हन में घूमना शुरू हो गया कि वाकई अगर कोई स्कैंडिनेवियन बंदा है तो उसकी लैंग्वेज नहीं आती, या कोई मतलब इंग्लिश उर्दू पंजाबी यही 3 मुझे ज़बानें आती थी, इनमें मैं शेर था। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में आया कि अगर मुझे किसी रशियन से बात करनी है, चाइनीज़ से करनी है, चाइनीज़ तो एक बहुत बड़ी आबादी है, और कैसे करना है। तो बाबा जी मज़े लेते थे मेरे, तो मुझे कहते हैं हाँ फिर हाँ क्या करेंगे फिर। मैं कि जी ट्रांसलेशन करें, ये करें वो। तो वो एहसास की ज़ुबान है, दर्द की ज़ुबान है, प्यार की ज़ुबान है। आप चलती फिरती दुआ हो, जैसे काकी जी मेरे पास चीखती आई थी, मेरे पास कोई बंदा आके बैठ जाए, वो अपनी सर दर्द का जिक्र ना भी करे, उसे सर दर्द हो रही हो तो मुझे शुरू हो जाती है और उसे ठीक हो जाती है। या इनकी वालिदा को शायद उंगली पे ज़ख़म था डेथ से पहले, ये कहीं इनकी नज़र पड़ गई, ये देखती रही, अम्मी तो घर चली गई, इनके वो सेम ज़ख़म आज तक बना हुआ है, वो तो अल्लाह को भी प्यारी हो गई, इनका ज़ख़म ही नहीं ठीक हो रहा। होते हैं ऐसे लोग, चलती फिरती दुआ मैं उन्हें कहता हूँ, वो एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ लोग तो इसको नरेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता, वो इस हद तक तंग होते हैं। आप में से कुछ हैं, आपको पता है, वो बेचारे रोते हैं, मेरे से भी लड़ते रहते हैं या अपना रोते पीटते रहते हैं, और मेरी इस नरेशन को मानने से भी इनकारी हो जाते हैं कि ये भी कोई चक्कर नहीं है। कईयों को ये होता है कि नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी है जो किसी को समझ नहीं आ रही, या किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कहते हैं ये जिन है, भूत है, जादू है, फलां है। तो वो भी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दूसरों की पेन उनसे काम लिया जा रहा होता है। सादात में ये बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, सादात में इसमें इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उस वक़्त मुझे इसकी समझ नहीं थी। तो अगर आपको वही मैसेज गूंगे को देना पड़े और वही मैसेज आपको किसी ऐसे शख्स को देना पड़े, आप किसी एयरपोर्ट पे टकरा गए हैं, तो आप लोगों को अभी तक यही समझ आ रही है कि शायद इस कार्ड की यही नरेशन जो है ना, इसको पूरा करना। आपको खुद को सूरह रहमान बनाने वाले का तर्जुमान बनना है। असल ये है, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के प्यार ही करना, दुआ ही देनी। पर्टिकुलरली जिनका आप भला कर रहे हो, जिस वक्त आप कोई सालन पका रहे होते हैं तो वो जो हंडिया में चीज़ें होती हैं उनको आप पे जितना गुस्सा होता होगा, ये उनसे अगर पूछा जाए तो शायद आपको वो गाली ही दे रहे होते हैं जो अंदर से शूं शां ठड़क छिड़क हो रही होती है। नीचे से आप चूल्हा जला के बैठे होते हैं, ऊपर से कभी आप घी डालते हैं, कभी मिर्चें डालते हैं, कभी दम देते हैं।
इसी तरह जो शागिर्द होता है, या यूँ कह लो जिस किसी का आप भला करना चाह रहे होते हैं या नहीं भी चाह रहे होते हैं, बंदा कहता है मेरी जान छोड़ो। हम डॉक्टर्स के साथ तो ये बहुत होता है कि मरीज़ ही हमारे ख़िलाफ़ या उसके अटेंडेंट्स हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, या हमारी किसी गलती से भी या हमारी गलत एटीट्यूड से भी रॉन्ग मैसेज भी लेते हैं कि शायद ये पैसे बना रहा है या कमा रहा है या हमें धोखा दे रहा है या ट्रिक कर रहा है। लेकिन ये वो मैसेज है जो आपने बेगर्जी से देना है, बेलौसी से देना है। और अगर आप लोग अभी तक ये भी नहीं सीख सके और आप लोगों की आपस में टसलें और लड़ाइयाँ, गिले और शिकवे वहीं पे हैं, जो आप में से कोई भी पहले दिन जब मेरे पास आया था और उसको अपने ससुराल वालों से थे, अपने रिश्तेदारों से थे, अपने दफ्तर वालों से थे, अपने घर वालों से थे, तो मेरे साथ लग के वाह शुरू हुई कि सर आपने मुझे बदल दिया है, मैं तो ससुराल वालों से बहुत अच्छी हो गई हूँ, मुझे अब वही खामद अच्छा लगना शुरू हो गया है, अब उन्हें मैं भी अच्छी लग रही हूँ, अब वो ऑफ़िस वाले सारे मैं फेवरेट हो गई हूँ या ऑफ़िस वाले मेरे फेवरेट हो गए हैं। लेकिन कोई महीना 2, 4, 6 गुजरने के बाद यहाँ पर ये जो 30-40 बंदों का ग्रोह इकट्ठा होता है, उनके साथ वही लेग पुलिंग, वही कंपटीशन, वही मसले शुरू हो जाते हैं जो कि आपके वहाँ थे। सिर्फ नौइयत बदल जाती है। अब हमने इस सास के सामने अच्छा बनना होता है तो दूसरी जेठानियाँ दरानियाँ बुरी लग रही होती हैं। मैं कहा आप लाइव ही कर देते, लंगर भी आपने शायद देना था, लंगर रहता है, लंगर मेरे से पहले कर करा दिया करो, तो अगर मैं ही लेट हो जाऊँ अपने टाइम पे कर दिया करो। एनीवेज जी 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 डॉक्टर साहब बोले जी जी जी। I personally presume, not presume, but I am sure कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं उनकी सब की फीलिंग म्यूचुअल है। दैट इज़ वाई दे आर सिटिंग हियर। बार बार सर यही कहते रहते हैं मेरी तारीफ़ ना करो, मेरी तारीफ़ ना करो। हम भी कतराते हैं कि सर का हुक्म है, नहीं बोलता, मैं बहुत दफ़ा नहीं बोलता, लेकिन आज मैं थोड़ी सी सर से इजाज़त लेके मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लिए तो लाइफ चेंजर है और बाकी जो है फिर मैं उसको बाकी लोगों के लिए भी एक मशअल राह के लिए छोड़े जाना चाहता हूँ कि लोग जो देखें या सुनें उससे वो कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक हैं, दे कम एंड गो, पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर सर्टन पीपल, पर्टिकुलरली जो रिलीजियस लोग होते हैं और जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, उनके लिए आपकी डीप रिस्पेक्ट होती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रिस्पेक्ट के दर्जे से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सर से एक बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता जो बना है उसकी मैं वजह बयान करता हूँ। बाकी लोग ठीक है सतही बातें भी करते हैं, डीप बातें भी करते हैं, दे टॉक अ लॉट, हर के समझने की बात नहीं होती। लेकिन द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड जब से सर से मुलाकात हुई है वो ये है कि इनका जो खूबसूरत प्यारा मैसेज है वो यही है कि ये इंसान को अल्लाह से और नबी से मिलवा देते हैं। ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है या ये ऐसा काबिल तारीफ़ अमल है जो मैंने पहले कभी ना किसी के पास देखा, ना सुना और ना मेरे मुशाहिदे में आया। ऑल्दो आई वोंट क्लेम कि मैं बहुत वेल रेड इंसान हूँ, लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा उनके अंदर शुरू से ये पढ़ने पढ़ाने का कीड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू द। मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा, मैं वैसे आदतन बता रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। लेकिन ये जो मैसेज देने का तरीका सर ने जो बाबा जी की मैसेज आगे लेके चल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला डॉक्टर साहब को तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, लंबी उम्र दे और खुशियाँ हर वक्त सर के इर्द गिर्द हों। उन्होंने ये बताया है कि
आपकी सही रोशनासी कैसी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। ये मैं थोड़ी तमीज़ इसलिए बांधी कि दैट हैज़ बीन अ चेंजिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आज से कोई 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कॉलेज में था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी की एंड वी वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड। तो समबडी आस्क्ड वन क्वेश्चन। उन्होंने जो अपनी स्पीच थी उसका मंबा जो था या मेन पॉइंट था वो था कि आपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है और उनको माफ़ करना है। अब ये बात कर लेना, बात पढ़ लेना, हमें से किसने है ये बात बचपन से नहीं सुनी हुई? कौन है जिसने ये बात नहीं पढ़ी हुई? आई एम श्योर कि एवरीबडी नोज़। और हम सीरत उसवा हुस्ना पढ़ते हैं, उनकी सीरत देखते हैं, लेकिन वो पॉइंट उन्होंने पूछा कि एक शख्स ने पूछा कि सर अगर किसी ने इतना जुल्म किया हुआ मेरे साथ तो मैं कैसे उसको माफ़ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा फिर भी आपको माफ़ करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर खा के भी दुआ देते थे, उनके ऊपर कूड़ा भी फेंकता था तब भी वो दुआ देते थे। अब ना कभी उन्होंने बदला नहीं लिया और वो हर एक को माफ़ करते थे, तो आप भी करें। बिलीव यू मी, आई वॉज सिटिंग देयर। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि वो तो नबी हैं, उनका क्या दर्जा है और मैं क्या एक छोटा सा इंसान हूँ। मेरे दिल में भी लोगों के लिए ज़ाहिर है जिन्होंने नुकसान ज़िंदगी में पहुँचाया मुश्किल होता है, आसान नहीं है कि आप उनको एक गो में माफ़ी दे दें या माफ़ी के लिए कहें कि हाँ जी कोई आज मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं होता जब तक वो ना तरीका आए जिसकी तरफ मैं निशानदेही करने जा रहा हूँ। तो मैंने दिल में सोचा वो तो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या दर्जा और मेरी क्या औकात। मैं तो बहरहाल ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है चलो, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मैं उसके साथ कोई लंबा चौड़ा रब्ता नहीं रखूँगा, बट इन द कोर ऑफ माई हार्ट आई कुड नॉट फोर्स माई सेल्फ कि मैं उनको माफ़ कर सकूँ किसी भी तरह। ये मेरी बड़ी सच्ची दिल की मैं बात कर रहा हूँ। दैट कैरीड ऑन, बहरहाल बात चलती गई, आगे सफ़र जारी रहा। फिर डॉक्टर साहब से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत ने, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्होंने मिलवाना था, वो मिलवाया। बिलीव यू मी, जब ये इनकी मैंने वो दुआ सुनी है जो ये फरमाते हैं, वो हम सब के पास मेरे ख्याल ऑडियो में है, वो 1 मिनट 3.5 मिनट की दुआ, इतनी खूबसूरत और प्यारी दुआ है। जब उन्होंने ये पहले दिन मुझे जब यहाँ बैठा था उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हो तो माफ़ किए बगैर तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे समझ आ गया कि दिस इज़ द पॉइंट। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की आपके साथ रोशनासी, ये है उनका इंट्रोडक्शन, ये है मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंट्रोडक्शन जो मेरे दिल में आया। और फिर मैं वाकई जब यहाँ से गया इन माई ओन टाइम, मैंने फिर बैठ के बहुत सोचा इसके बारे में। मैंने बिल्कुल सोचा कि या अल्लाह आप इतने मेहरबान हैं, इतने रहमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। अगर हमने उनके उम्मती हो के और अल्लाह ताला के मखलूक हो के इस तरह का किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए हमें, तो फिर हम किस काम के, फिर हम किस मुँह से उससे दुआ मांगें। नमाज भी पढ़ता था मैं, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, 5 वक्त की नमाज, बाकी भी अल्लाह ताला ने रहम सब कुछ किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन वो जो दिल में सही तड़प या मोहब्बत जो कोर ऑफ द हार्ट से होती है और जो वाकई आपको ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि ये इस तरह होना चाहिए, इससे शॉर्ट ऑफ दैट नथिंग। हम ऊपर से, मैं आप देखें, आप जितने लोगों से मर्जी ये जो सब तस्मीयाँ फेरते हैं, तस्मीयाँ पढ़ते हैं, मैं फेरूँगा नहीं लफ्ज़ कहूँगा, खुदा न खास्ता किसी के दिल आज़ारी मकसद नहीं है या किसी को डाउन प्ले करना मेरा मकसद नहीं है। तस्बीहां पढ़ते हैं, बाकी और इबादत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका दिल में ये नरमपन होना और ये चीज़ उस तरह जिस तरह आनी चाहिए अभी भी मैं सोचता हूँ कि बहुत कम है। मैं उसके ऊपर और काम कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और हिदायत दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोहब्बत अता करें, डॉक्टर साहब की और नज़र करम हो हमारे ऊपर, और बाबा जी का नज़र करम हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सुरखुरु करें मुझे भी और आप सब लोगों को। बिलीव यू मी, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मोहब्बत का पैगाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से साथ मिलवाने का, जो ताल्लुक़ जोड़ने का तरीक़ाकार वज़ा किया डॉक्टर साहब ने और प्रैक्टिकली करके दिखाया, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग भी कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं।
तो ये मुझे आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक अल्लाह सुब्हानो ताला के उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया, बाबा जी का शुक्रिया, फिर डॉक्टर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये रास्ता दिखाया और मुझे ये रोशनी दिखाई जिसकी तलब मुझसे बहुत ज़्यादा थी पहले, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती थी हाउ टू गो अबाउट इट। तो दिस वाज माय मैसेज। आई होप, आई एम श्योर, मैं सॉरी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन डॉक्टर बाबा, कोई चक्कर नहीं है। डॉक्टर बाबा, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती, सेहत और खुशियाँ दिखाए और हमारे सर पे आपको कायम दायम रखे। ये आप सब लोगों का प्यार, मोहब्बत या जो भी कह रहे हैं वो सारी आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं गज़नफ़र की बात की, आपने भी वही बात कर दी है। मैं यही कहने लगा था कि ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर मैं यहाँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद ही होगा ना, अगर वो रहेगा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी वो रखना चाहेगा, उस अपनी मैं के साथ करना चाहेगा, तो वो हज़ार हाँ गलतियाँ करेगा और उसकी बहुत सी लिमिटेशंस होंगी। और अगर मेरे से अल्लाह करवा रहा होगा, मेरा उसमें कमाल कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर वो जब ऑटो पे हो रहा होता है तो वो मैं होता नहीं हूँ, उसमें इसलिए मेरा शुक्रिया बनता नहीं है, शुक्रिया अल्लाह का बनता है। फिर वो उसका अपना ही कमाल है। मेरे ज़ुम्मे तो ये होने और ना होने के दरमियान का जो खेल है, वो मेरा कोशिश होती है कि मैं ना हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं होता हूँ फिर वो नहीं होता है, और जब वो होता है तो मैं नहीं होता हूँ, ठीक है। तो उसके इरादे को पहचानना ये खेल है। बाबा से सवाल करता होता था मैं, कहते फ़कर इरादे का नाम है, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं वॉशरूम से हुआ था हूँ, आप लोग उतनी देर गाना सुने, गौर से सुने, ये इरादे की बात मैं कर रहा था, मैं इसी में लगा देता हूँ। ये ज़िंदगी आप उधर लगा दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 La